नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक बस का इकलौता यात्री। और पहले तो आप यह देख लीजिए, यह गोमती नदी अभी हम पार किए हैं। पीलीभीत से चलकर यह आती है और यहीं वाराणसी में गंगा से मिल जाती हैं। इधर भेड़ों को आप देख रहे हैं, भेड़िहारा लोग भेड़ चरा रहे हैं। कटीली झाड़ियाँ हैं, बबूल के जंगल हैं और यह है राष्ट्रीय राजमार्ग और यह है कैथी गांव। अब पूरी बस को आप देख रहे हैं, पूरी खाली है और इकलौता यात्री मैं हूँ। हमारा यह बैग है और हमें आप सभी देख ही रहे हैं। तो यहाँ से स्वचालित दरवाजे हैं इसके, जिसे आप देख रहे हैं अपने आप। या वहाँ से खोलेंगे ड्राइवर साहब और फिर ये खुल जाएंगे। ये इमरजेंसी बाहर निकलने का अगर कोई इस तरह का आ गया तो एग्जिस्टिव है इमरजेंसी का। और ये इसकी सीटें हैं, पीछे 5 सीटें हैं, उसके बाद 2-2 सीटें इधर हैं। हम बात भी करते हैं। और देखिए यहाँ इसको लगाया गया है अग्निशमन यंत्र। अगर यात्री अधिक हो गए तो ऐसे पकड़ करके खड़े हो जाना है। और बड़ी शानदार यात्रा इसकी है। अब हम थोड़ा आगे भी सड़क को भी दिखा देंगे आपको। और फिर अब हम बढ़ रहे हैं टोल प्लाजा की तरफ, यानी वाराणसी की तरफ यह बस जा रही है सिधौना से। क्यों? जी सर, सिधौना से ही। सिधौना से अब हम जा रहे हैं वाराणसी में उतरेंगे। बाबू खाली क्यों है बस? सर रीजन क्या? इस वजह से आज तो मेन त्योहार हो गया आपका। हाँ। त्योहार हो गया पहली बात। और दूसरी बात है कि सर यहाँ से प्राइवेट बसें जाती है ना, तो उनका किराया हमसे बहुत कम है। जैसे कि हमारा 50 रुपये है। हाँ। तो प्राइवेट बसों का क्या है कि 20-25 में जाते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। तो जिनको किराया पैसा बचता है तो भाई उसी में जाते हैं फायदा के लिए। ठीक बात है। प्राइवेट बसों का किराया कम है, इसलिए लोग ज़्यादा चले जाते हैं। कुछ ऑटो से भी यहाँ से चले जाते हैं आशापुर और वाराणसी के कुछ स्थानों पर। ये आ गया टोल प्लाजा। और टोल प्लाजा पर आप लोगों को भी देना पड़ता है कि नहीं? जी नहीं सर। अच्छा, यह बसें नगर निगम से संचालित हैं और इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरे से देखा जा सकता है कि आज इकलौते यात्री हैं हम। और थोड़ी महंगी पड़ेगी तो भी हमने इससे जाना उपयुक्त समझा है कि ठीक है, जो भी जा रहा है वो गवर्नमेंट को जाए। ये हमारी भी ड्यूटी है, प्राइवेट की भी चिंता हमको करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं जाएंगे और दूसरा बात की धूल से बचेंगे। अब देखिए यहाँ नगर निगम की बसों के लिए छूट है अभी इनका। क्यों? गाड़ी नंबर नोट करते हैं ना। अच्छा, गाड़ी नंबर नोट करते हैं। कैमरे में गाड़ी नंबर आया और फिर इनकी गाड़ी बढ़ चली। अब मैं बताता हूं कि इसमें भी कैमरे हैं और जीपीएस सिस्टम है। मैं इन लोगों से बात भी करता हूं। कैमरा ये है, इसको हम टारगेट करके, हमारा कैमरा इस कैमरे को एक बार देखेगा। तो आपने देखा। और यह अब हम वाराणसी की सीमा में, गाजीपुर की सीमा से वाराणसी की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इस सड़क का उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है। जल्द ही उद्घाटन हो जाएगा गोरखपुर की तरफ। अभी यह वाराणसी से, यानी बाबा विश्वनाथ से बाबा गोरखनाथ को जोड़ने वाली सड़क है। यूँ कहा जाए कि यह वाराणसी से सीधे सीधे नेपाल को जोड़ने वाली सड़क है। यह सड़क बहुत ख़राब थी, बड़ा संघर्ष हुआ। बहरहाल अब सड़क ठीक है, लेकिन जगह जगह उखड़ रही है उद्घाटन से पहले ही। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये आ गया मार्कंडे महादेव धाम की तरफ। यह इन्होंने मोड़ लिया है। और मार्कंडे महादेव धाम ऐसा स्थान जहाँ यमराज भी यहाँ से चले गए। उनकी औकात नहीं हुई कि वह यहाँ से मार्कंडे महादेव को ले जाए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, विधिना मेट सकै त्रिपुरारी। यह देखिए कैथी आ गया। और यह है राजवाड़ी नामक की स्टेशन भी है। यहाँ देखिए गोहरा पाते हैं लोग, उपला। अब जगह नहीं है तो यहीं आ गए लोग सड़क के किनारे। और फिर यह गौ माता विचरण कर रही हैं। देसी गाय हैं, बहुत सुंदर देसी गाय हैं। और यहाँ मुर्गी मुर्गा भी है। सभी का अपना अपना जीवन है।
तो निराशा, यहाँ भी निराशा हाथ लगी। ड्राइवर साहब सीट बेल्ट वोल्ट लगा करके अपनी वर्दी में है, अच्छा लगा। निराशा हाथ लगी यहाँ भी, क्यों? बिल्कुल सर। तो कैसे होता है, आप लोगों को यात्रियों के आधार पर पैसा मिलता है, कैसे मिलता है? जी नहीं, हम लोग को तो किलोमीटर पे मिलता है, किलोमीटर पर। हाँ, लेकिन यात्रियों को हम लोग को लोड फैक्टर दिखाना पड़ता है। ये नहीं है कि अच्छा। मतलब खाली बस लेकर ही दौड़ना है, हम लोग को भी 50% लोड फैक्टर देना ही पड़ता है कि हाँ हमें इतना पैसा। अच्छा, देना ही है। एक चीज बताइए जी। कि अभी रोडवेज की 3 बसें निकली हैं, आपने बताया कि हम 5:45 पर चलेंगे, कब? 4:45 जो भी। हाँ, 4:45। 4:45। तो उस बीच 3 बसें गई हैं, हाँ। अब तीनों खाली थी रोडवेज की, हाँ जी। और एक ने भी नहीं रोका। जी। इसका क्या रीजन है? सर, त्योहार मनाने की त्योहार जल्दबाजी है मनाने कि? के लिए, और उनका क्या होगा कि जैसे दूर से आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, हाँ। तो उनको जल्दी होगा कि हम पहले जाएं घर और त्योहार मनाएं। अब ये है, देखिए कितना यह इसके प्रति इनकी भावनाएं अच्छी नहीं कही जाएगी। हम यात्री हैं, 50 रुपया तो देते उनको। रोडवेज की पूरी बसें खाली थी। हाँ देखिए इधर फूलमाला, चूंकि कैथी धाम ऐसा है, यह 12 ज्योतिर्लिंग के समकक्ष माना जाता है। तो यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। जिनकी कोख सुनी होती है, जिन माताओं बहनों की, तो कोख हरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। मैंने देखा भी है, कई बार मैंने इसका अनुभव किया है। अब देखिए हमारे पिताजी का भी नाम आप जानते ही हैं, मार्कंडेय। तो हमारी बुआ 3 लोग थी और सबको पुत्र रत्न की जरूरत होती है। अब कोई बच्चे नहीं थे, बेटे नहीं थे, बच्चे क्यों नहीं थे? तो हमारी दादी और दादाजी आए लोग मार्कंडेय महादेव धाम, तो आए और उसके बाद हमारे पिताजी का जन्म हुआ जो 1 साल पहले गोलोकवासी हो गए, तो इसलिए उनका नाम मार्कंडेय पड़ा। तो दोस्तों आप अगल बगल भी देख रहे हैं, अब देखिए पेड़ काट दिए गए। आपका भी और हमारा सभी का मानना है कि सायादार वृक्ष हों, अगल बगल पीपल, पाकड़, बरगद, इस तरह के ऐसे वृक्ष हों जो पर्यावरण का संरक्षण करें, जिनको लोग नुकसान भी न करें। इमारती लकड़ी वाले वृक्ष भी, पौधे भी लगा करके, और सरकार इससे राजस्व की आय कर सकती है। लेकिन अब कितना करेंगे, क्या करेंगे, यह उन्हीं का है भैया। ये देखिए ऐसे ही है। और इधर अभी दिखा देंगे हम आपको कि अभी नंदी लोग भी दिख जाएंगे, गौ माता दिख जाएंगी, उनसे भी इन लोगों का आमना सामना होता रहता है। तो जीपीएस के माध्यम से जान जाएंगे लोग। जी सर, जीपीएस के माध्यम से। आप कहाँ हैं इसको जान जाएंगे? जी, हम जहाँ भी हैं, वहाँ जीपीएस में दिख रही है कि ये बस इस रूट पे गई है। अगर हम इस रूट से कहीं और जाते हैं, हाँ, तो या तो हमें पहले इन्फॉर्म करना होगा, तब जाना होगा। अगर हम बिना बताए जाते हैं, नहीं, या फिर उनकी सूचना होगी, हाँ, वो कहेंगे इधर से नहीं, इधर से जाना है, परमिशन मिलेगा तभी जाएंगे। अगर ऐसा होता है तभी, नहीं तो उसके पहले हम बिना बताए नहीं जा पाएंगे। अच्छा, कितना किलोमीटर चल जाती है एक बार चार्ज करने के बाद? चार्जिंग पे ये 150 किलोमीटर चलेगी एसी अच्छा। चलाने पर। एसी चलाने पर, और एसी नहीं चलाने पर वही 30-40 किलोमीटर और चलेगा। मतलब 200 का रेंज होगा बिना विदाउट एसी का, लेकिन 150 चलेगा। 150 चलेगा एसी चलाने पर। तो आप लोगों को नगर निगम ने रखा है या फिर कोई सर, हम तो- ठेका वाली, जैसे जो आउटसोर्सिंग? देखिए, बस तो परिवहन विभाग की ही है, हम्म। लेकिन उन्होंने टेंडर दे रखा है कुछ कंपनियों को, हाँ, कि कार्य कराने के लिए, तो उनके माध्यम से हम लोग वही आउटसोर्सिंग। जी। कंपनियों को ठेका देने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। कंपनियां अपने ढंग से कर्मचारियों को रखती हैं और उससे संचालित कराती हैं। देखिए नंदी देख लीजिए, ये है लोग, और कभी भी आ सकते हैं। तो यह तो 2 दिखाई दिए आपको, झुंड में आधा दर्जन, 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन ऐसे समूह बना करके, और इतना रक्तपात हुआ है। अभी इनकी भी जाने गई है। अब जैसे मान लीजिए घास तो मिल गई, देखिए इधर भी नंदियों को देखिए, देखिए अब गायें तो हमारी ही हैं, कोई योगी बाबा तो छोड़े नहीं हैं। योगी और मोदी नाम रख दिया है लोगों ने, अमित शाह है, हम इसके पक्षधर नहीं हैं, हम ही लोगों ने छोड़ा है। लेकिन सरकार को इसके लिए ठोस इंतजाम करना चाहिए कि जब इनका कोई प्रयोजन नहीं रहा, पूरी तौर पर यह निष्प्रयोज्य हो गए, हल चल नहीं रहा है, बैलगाड़ियाँ चलती नहीं हैं,
और इनसे कटाई मड़ाई और पानी निकालने का काम हो नहीं रहा है। तो इसका प्रयोजन क्या है? ऐसे में अगर गोबर से इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, इनके गोमूत्र की उपयोगिता है, तो इन्हें इसके लिए प्लांट लगाना चाहिए। कहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन सच में जिस तरह से इन पशुओं को मरते हुए और लोगों को गिरते हुए, लोगों की जान जाते हुए देखा जा रहा है, यह बड़ा दुखद है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप जिधर भी जाएंगे, बुंदेलखंड जाएंगे, रोहिलखंड जाएंगे, हर जगह यही स्थिति रहेगी। तो यह देखिए हमारी बस अब चल रही है, बड़ा आनंददायक यात्रा है। और देखिए इधर भी नंदी लोग हैं। अब यह कभी भी आ सकते हैं। ये जर्सी हैं यह, और ये बड़े खतरनाक होते हैं। देसी तो आपकी जान छोड़ देगा, आप गिर जाएंगे तो जान छोड़ देगा, लेकिन जर्सी आपको पटक पटक करके सींग पर उठा लेगा, हो सकता है जान भी ले ले। तो एक और मार्केट आ गया है। ये कौन सा मार्केट है ड्राइवर साहब? चंद्रावती। चंद्रावती, कितना प्यारा नाम है। और यहीं के गायक लोकगीत कलाकार थे बुल्लू यादव, यहीं के थे। और यहीं इस चंद्रावती ने काफ़ी बड़े बड़े पहलवानों को जन्म दिया है। यह है चंद्रावती। हम आज दीपावली के दिन गांव पर थे, लेकिन कुछ विशेष कारणों बच्चे लोग भी वाराणसी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अध्ययन और अध्यापन दोनों होता है, इसलिए हमें अकस्मात जाना पड़ा है वाराणसी के लिए। ये इलेक्ट्रिक बस से हमारी शानदार यात्रा, और आपको भी अच्छा लग रहा है। हाँ, कैंट और कहाँ तक, आगे तक कहाँ जाएंगे? हम तो जाएंगे म्यूजियम तक। अच्छा, कैंट तक ही बनाइए। ठीक है दोस्तों, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। और इन लोगों को भी, इस बस के चालक और परिचालक दोनों लोगों को, और जो भी रोडवेज सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दीपावली की संपूर्ण शुभकामना। आ गया विकास, वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। बढ़ रहे हैं, देखिए मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, हेलमेट किसी के पास नहीं है, और ऐसे ही दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो दोस्तों प्रणाम, नमस्कार।